एक कहानी सुने, सच्ची सच्ची कहानी। एक फौजी कुफार का दूर से कहीं से आया था, मुसलमानों के देश में चढ़ाई की हुई थी मुसलमानों के ऊपर उसने, और मुसलमानों को जो भी लड़ाई चल रही थी उनमें से एक मुसलमान को उसने पत्थर पे लिटाया और छुरी निकालने लगा उसको मारने के लिए। तो उसने देखा कि मेरे पास तो छुरी ही नहीं है, मेरी बेल्ट में छुरी नहीं लगी हुई। तो उसने मुसलमान से कहा कि इधर ही लेटे रहो, मैं छुरी लेके आता हूं। और वो गया और काफी देर बाद छुरी लेके आया तो मुसलमान उधर ही लेटा हुआ था कि आ और मुझे काट दे। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं आपको। मुसलमान बोला मैंने, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मुसलमान है। पिछले दौर के अंबिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई जादू टोना नहीं हुआ हुआ, कोई गैबी ताकत नहीं है। मैं फिर से ये कहानी सुनाता हूं, आपको पता चले कि एक कुफार का फौजी मुसलमान से कहता है कि इस पत्थर पे लेट जा। और बाय द वे ये दोनों अकेले हैं, कुछ भी नहीं है आसपास, ये दोनों अकेले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, कुरान को मानने वाला, होशो हवास में बालिग आकिल मुसलमान, वो कहा जाता है पत्थर पे लेट जाओ, मैंने तुम्हें कत्ल करना है। वो आराम से पत्थर पे लेटा है। फिर फौजी जाता है अपनी छुरी लेने, फिर वापस आता है तो मुसलमान वहीं पे लेटा होता है, फिर उसको मार देता है वो। और वो बंदा हैरान रह जाता है कि ये कौन सी कौम है यार, ये इसने क्या किया, अभी भागा क्यों नहीं है। यहां पर तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है आपको। भागा क्यों नहीं ये है ताकत सर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। व्हेन इट मीट्स द लिम्बिक सिस्टम, when it connects with the limbic system, the reticular activating system and limbic system lock every single thing out of the brain. यहां से डीपर सिस्टम से एक्वायर्ड बिलीफ इतनी एनहेंस कर दी गई कि उसने सारे के सारे कवानीन तोड़ दिए, कॉमन सेंस के भी, कुरान के भी, हदीस के भी, इंसान के भी। और लेटा रहा के जाके छुरी लेके और मुझे मार। वो खुदकुशी करना नहीं चाह रहा था, मुसलमान खुदकुशी नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं था वो। और ये वाकया एक दफा नहीं हुआ, उस जंग में ये वाकया कई दफा हुआ है। कई मुसलमान ऐसे मरे, हजारों, एक जगह लिखा हुआ है लाखों, इस तरीके से। वैसे तो लाखों ही मरे थे उस जंग में, इस तरीके से। ये वाकया है मुसलमानों के खिलाफत के सेंटर का। मुसलमान खिलाफत अपने अरूज पे थी, इससे बड़ा अरूज नहीं देखा मुसलमानों ने जब यह वाकया हुआ है। यह है सोने पे सुहागा, यह है ताकत जो कि बिलीफ सिस्टम, जब लिम्बिक सिस्टम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बनते हैं, मिलते हैं, वहां पे जब बिलीफ क्रिएट की जाती है, वो बाकी सारा कुछ ट्रम्प कर देती है। वो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस पैदा हुआ घर में, वो अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकता बिकॉज नीचे से लॉक लग गया उसको। दिस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज द बिगेस्ट मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंज टू सॉल्व। यू नीड टू अनलॉक द मुस्लिम आउट ऑफ दिस psychology and change the chemistry of the way Muslims think. अब मुझे पता है आपके दिमागों की नसें फट रही हैं कि सर बताइए ये क्या हुआ, ये क्या सुनाया आपने हमें। मुसलमान खिलाफत अपनी पीक पे और जोबन पे, और ये वाकया हो रहा है। जी, ये क्यों हो रहा है? ये वाकया आपके साथ अभी भी हो रहा है। आपके दिमाग कुछ जगहों पे पूरी तरीके से लॉक्ड है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो लॉक्स। I am going to show you those locks myself right now, right here. इस कहानी को खत्म करने, वरना आपके डोपामाइन सेंटर्स आपको ब्रेन कैंसर दे देंगे। क्यूरियोसिटी इतनी उरूज पे जा चुकी है। जब तातारियों ने मुसलमानों पे हमला किया तो लोकल उलमा इकराम ने मुसलमानों के ये फतवा इशू कर दिया, लोकल उलमा इकराम ने, कि याजूज और माजूज खोल दिए गए हैं। सोचें जरा, लाखों मुसलमान औरतें बच्चे मर्द मारे गए, लाखों मुसलमान औरतें बच्चे मर्द ज़बा कर दिए गए कि याजूज और माजूज खुल गए। वापस चलते हैं एक दफा दोबारा, वो जगह जहां पे आपके याजूज और माजूज की हदीस लॉक्ड है।
ये है वो जगह। इसीलिए पिट मरा मैं ये यूथ क्लब वालों को, ये वो वाले बच्चे जो हर वक्त फैशन बना के बैठे होते हैं दज्जाल के, यार इसको फैशन ना बनाओ, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। और मैं इतना केयरफुली याजूज माजूज को प्रेजेंट करता हूं कि किस तरीके से मुसलमानों को इन जगहों के ऊपर अनलॉक करना था मैंने, और ये लॉक लगा के बैठे हुए और बार बार लॉक करते। और याजूज माजूज सिर्फ और सिर्फ हज़रत ईसा दुआ करेंगे तो मार सकते हैं, वरना इंसान उनको मार ही नहीं सकता। इंसान के पास की बात ही नहीं है कि इंसान उनको कुछ भी कर सके। ये बिलीफ आपके भी है, क्योंकि मेरी भी है, क्योंकि ये तो अटल हकीकत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। उस वक्त उलमा कराम ने ये वाली बिलीफ जो कि याजूज और माजूज के बारे में सेट है, वो उन्होंने गलत इस्तेदलाल करके तातारियों पे फिट कर दी। तो सिर्फ याजूज और माजूज की बिलीफ नहीं ट्रिगर हुई, यहां पे जो अथॉरिटी दी थी रेटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर, कारी साहब को, मौलवी साहब को, और वटावर जो भी बिलीफ है, आपका पादरी है या राहिब है, जो भी है, हर इंसान के हैसियत होता है, उसको आपने लॉक किया हुआ है। ये डबल स्विच बोर्ड लगा हुआ है इधर, 2 prong बिलीफ ऑफ याजूज माजूज एंड बिलीफ के जो मुफ्ती ने कह दिया बस वही वो अल्लाह की आयत है। ये दोनों कपल होके इधर आए और मुसलमान लिटरली लेट के पत्थरों के ऊपर लेटना शुरू हो गए कि जा जाके छुरी लेके आ, तुझे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो याजूज माजूज है, तुझे तो मैंने मारना नहीं। और मुसलमानों ने बाल नहीं उनका तोड़ा, एक बाल नहीं तोड़ सके उनका, क्योंकि पहले ही गिव अप कर दिया तो याजूज माजूज है। उस वक्त के जय्यद तरीन उलमा का फतवा है, जिसको ये वीडियो देख के अभी भी दिमाग में कीड़े काट रहे हो, किताबें खोल के पढ़ें किन किन लोगों ने फतवा दिया था कि तातारी याजूज माजूज हैं। पढ़े शाबाश, इनको बहुत शौक है अंधी तकलीद करने का। क्या किया उन्होंने गलत इस्तेदलाल किया हदीस। अब हमें पता है कि वो याजूज माजूज नहीं, उस वाक़े के कुछ साल बाद ही पता चल गया था कि वो याजूज माजूज नहीं, मुसलमान हो गए थे मंगोल। तो ये होता है जब आपके डीपर सिस्टम फेलियर हो जाए, जब आपके बिलीफ सिस्टम उस जगह पे रख दिए जाएं जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में कहा था कि क्या तुमने नहीं देखा इन लोगों को, इन्होंने अपने राहिबों को, अपने पादरियों को खुदा बना लिया, अरबाब मिन दूनिल्लाह, इन्होंने रब बना लिया, अल्लाह बनाया हुआ इन्होंने अपना इन लोगों को। आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह, इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा है कि हमने अपने राहिबों को रब बना लिया था, तो हम तो अपने राहिबों को रब नहीं मानते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ अदी, क्या तुम्हारे राहिब पॉलिसी नहीं बनाते थे जो कि तौरात के अलावा भी हो तो तुम्हें वैसे ही माननी पड़ती थी जैसे कि तौरात है। तो आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलल्लाह, बिल्कुल हमें अपने राहिबों की बात वैसे ही माननी पड़ती थी जैसे कि तौरात है, चाहे वो बात तौरात में हो या ना हो, उनका लिखा हुआ भी तौरात के बराबर था। और अल्लाह की कसम अभी भी तालमूद को तनाख का दर्जा मिल रहा है। अभी भी देखें तालमूद क्या है, कॉमेंट्री ऑफ द सेजेस। तालमूद इज द ओरल कॉमेंट्री ऑफ द सेजेस। अरबाब मिन दूनिल्लाह, अभी तक आज भी तालमूद इज कॉलिंग द शॉट्स ऑन द प्लैनेट। चलें, मान लिया यहूदी हैं, वो क्या करें, तो यहूदियों ने मरवाए थे, यहूदियों ने कहा था ये याजूज माजूज खुल गए। इदा फुत्तिहत याजूज व माजूज की आयतें बसरा की और मुसलमानों के हर शहर की गलियों में फतवे यहूदियों ने दिए थे, उनके राहबों ने दिए थे। कुरान की आयतें सुनाई थी? नहीं, ये मुसलमानों ने सुनाई थी और बेबस कर दिया था, मुसलमानों को अंदर से लॉक कर दिया था। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये, क्यों बता रहा हूं? लास्ट 2 पॉडकास्ट जो मेरी वायरल चल रही है, लास्ट 2 दोनों देखें, देखें जरा मुसलमान कहां से लॉक हुआ है। अमेरिका आ गया तो हम खत्म, लेट जाएंगे पत्थरों पे, वो आके छुरियां ढूंढने जाएगा गोरा और आके हमें कत्ल करेगा और हम लेटे हुए होंगे। अमेरिका को तो हम कुछ नहीं कर सकते।
इसराइल को तो कुछ नहीं कर सकते। आयरन डोम तो मतलब कायनात की सबसे बड़ी ताकत का आयरन डोम है। अंदर हैबत देखें इन लोगों के। किसने लॉक की है? कौन लॉक तोड़ सकता था? लिबरल्स ने तोड़नी थी। फिजिक्स की थ्योरी लेके आनी थी हमने, मैथमेटिक्स की इक्वेशन लगानी थी। यहां पे कहीं नहीं है, ना मैथ्स है ना फिजिक्स है, बिलीफ सिस्टम में है ही नहीं मुसलमानों के। दिस इज द प्रॉब्लम माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यू नीड टू ट्रेन योर किड्स, अनलॉक एंड मेक श्योर कि ये वाला लॉक तोड़ दें कि ये लास्ट एंड फाइनल वर्ड नहीं है। मुसलमानों का इंप्रेशन ये बना दिया गया बच्चे को कि आलिम का लफ्ज लास्ट एंड फाइनल वर्ड है। नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की आयत के खिलाफ है ये बिलीफ सिस्टम। अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, जहन्नुम में चढ़ेंगे वो मुसलमान जो ये मानेंगे कि कोई गैर अल्लाह का लफ्ज लास्ट एंड फाइनल वर्ड है। कुरान खुद चीख चीख के कह रहा है कि अल्लाह का वर्ड लास्ट एंड फाइनल वर्ड है। ये अथॉरिटी और किसी को नहीं दी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। और ये आम आदमी को, गैर नबी को के वर्ड को फाइनल वर्ड देते हैं। क्यों? मुफ्ती साहब का फतवा है इस पे। नाऊज़ बिल्लाह। यह है उस आयत का तर्जुमा जो मैं बता रहा हूं कि इन्होंने अपने राहिबों को अल्लाह के साथ खड़ा कर दिया था जाके। ये कुरान की आयत बता रहा हूं आपको। दिस इज वेयर योर ब्रेन इज ग्रिप्ड, grabbed in a tightest knot by this belief system जो कि अम्मी और अब्बू के तरफ से लगाया जाता है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, याजूज और माजूज असल में आ जाएंगे तो पाकिस्तानी अमेरिका के पास जाएगा, इनको मार दे प्लीज। ये लेवल आ चुका है पाकिस्तानियों की बिलीफ का। कहां से आई है? खुदा की कसम अम्मी और अब्बू से आई है। बचपन में बनती है। यह है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। साहिल साहब, आप होश में हैं? आपको पता भी है कि आपने अमेरिका के बारे में यह बात कर दी है। दूसरा, आलिम के खिलाफ बात कर दिया आपने, आलिम के खिलाफ। ये दोनों चीजें देखिए कैसे कपल होती हैं। अमेरिका के खिलाफ बात करना, ओ तो भाई वो तो इसराइल अकबर, अमेरिका अकबर, नाऊज़ बिल्लाह, ये जुमले। दूसरी तरफ आलिम के खिलाफ ना, फिर ये आप भी कह रहे हैं आलिम अकबर कह रहे हैं आप तो। अल्लाह के अलावा सारी चीजें अकबर कर दी यार आप लोगों ने। तो एक ने अमेरिका को कर दिया, एक ने गैर अल्लाह के अपने मुफ्ती को कर दिया। इसलिए मुझे वो कहानी स्टार्ट करनी पड़ी जो सच्चा वाकया मुसलमानों के साथ किया इन लोगों ने। यह है वो मामलात जिसकी वजह से गोरा हमारे सर पे चढ़ गया, क्योंकि गोरा किसी को नहीं मान रहा, वो तो अल्लाह को भी नहीं मान रहा। और हमने हर चीज रब बना दी है। उसने असली रब को मानना छोड़ दिया, हमने हर जगह पर रब बनाना शुरू कर दिया। अब पता चला आपको क्यों एक कौम फातेह होती है और एक क्यों मफ्तूर रहती है। मुल्हिद हमसे बेहतर हो गए क्योंकि वो असली रब को नहीं मानते। क्यों हमसे बेहतर हो गए? हमने 50-50 रब बना लिए। यह है उस आयत की तफसीर जो मैं आज ऑफिशियली बता रहा हूं। उस आयत की तफसीर है, पूरा मेरा सेशन उस आयत की तफसीर है।